हेलो एवरीवन, यू नो मिट्स विकास। आई एम बैक अगेन विद माय न्यू व्लॉग। सो भाई आज है डे 12। 11 दिन से कॉन्टिन्यूसली मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ ई कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने रिसेंटली ई कॉमर्स स्टार्ट किया था। मेरा नाम विकास है, आप सब मुझे जानते ही हैं। एंड जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, सो भाई लिटरली मेरे को डेली एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि मैं कब ऑफिस से घर जाऊँ एंड कब मैं अपना व्लॉग शूट करूँ और अपलोड करूँ। क्योंकि आप सब जो एक कमेंट भी कर रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछने सारे भाई, वो मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए और ये छोटे छोटे कमेंट्स करने के लिए, अप्रिशिएशन देने के लिए। सो भाई वीडियो में ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सो कल हमने बात करी थी हाउ टू अप्लाई फॉर द जीएसटी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ द जीएसटी आपको क्या करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो भाई जब आप जीएसटी अप्लाई कर दोगे, सारी चीज़ें कर दोगे, तो आपको ऑलमोस्ट अब वन वीक और 2 वीक का टाइम आपको लगेगा। कुछ जगहों पे विदाउट वेरिफिकेशन हो जाता है, कुछ जगहों पे वेरिफिकेशन होती है। तो वो प्रोसेस है, वो सरकारी है, वो अपने आप हो जाएगा। इस दौरान आप क्या कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहते हो, किस प्लेटफॉर्म को आप चूज करना चाहते हो एज अ न्यू सेलर। एज सच मैंने मीशो करा है, उसका भी कुछ कारण होगा, तो वो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आज हम एक कंपैरिजन वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ अबाउट मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ऐसे यही 3 ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन 3 लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का। तो देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा नोटबुक पे, आ जाओ फिर। हाँ तो भाइयों, जैसे मैंने अभी बताया कि हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो मैंने कुछ फीचर्स निकाले हैं, ठीक है, जिसमें मैं तीनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा किसमें क्या है। फिर उसके बाद आप समझदार हो, आपका डिसीजन है, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो सबसे पहला फीचर हमारा है ऑनबोर्डिंग का। मीशो पे बहुत इजी है ऑनबोर्डिंग, यानी आप बहुत अच्छे से सेलर पैनल बहुत इजीली बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे मीडियम है एंड अमेजोन पे हार्ड पड़ जाता है। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा जीएसटी। मीशो पे जीएसटी ऑप्शनल है, कभी कभार किसी कैटेगरी पे ही चाहिए होगा, अदरवाइज नहीं चाहिए। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे वो मैंडेटरी है। थर्ड ऑप्शन हमारा आता है लिस्टिंग डिफिकल्टी। मीशो पे बहुत ईजी है, फ्लिपकार्ट पे मीडियम है एंड अमेजोन पे हाई है, हार्ड यानी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपटीशन लेवल मीशो पे लो है अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली सब करने लगे हैं, तो अभी लो है। फ्लिपकार्ट पे हाई है और अमेजोन पे तो बहुत ही हाई है। अगला आता है ऑर्डर वॉल्यूम। मीशो पे फास्ट है, 1 से 2-3 दिन में ऑर्डर्स आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट पे मीडियम है एंड अमेजोन पे स्लो है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी है भाई, मीशो पे लो प्राइस वर्क्स बेस्ट। ठीक है, जितना आप कम रखोगे उतना ज़्यादा काम करेगा। फ्लिपकार्ट पे मिड प्राइस एंड अमेजोन तो ऑब्वियसली अमीरों का है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई कमीशन फीस पे। सो मीशो 0 रुपये चार्ज करता है आपको, कोई कमीशन नहीं लेता, बस आपका शिपिंग लेता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट 5 से 20% करता है और प्लस शिपिंग, और अमेजोन 5 से 20% आपकी कमीशन प्लस क्लोजिंग उसकी प्लस शिपमेंट। तो अमेजोन सबसे महंगा है। पैकिंग रूल्स, मीशो में आप नॉर्मल अपना पन्नी वाली वो कर सकते हो पैकिंग, फ्लिपकार्ट में प्रॉपर पैक करके देना पड़ता है और अमेजोन में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। आरटीओ रिटर्न्स, भाई मीशो में एज सच प्राइसिंग कम है, सीओडी अवेलेबल होता है, इसलिए हाई रिटर्न्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। और मीडियम रहता है फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में लो ही रहता है, क्योंकि अमेजोन पे मोस्टली वो बायर्स आते हैं और जो ज़्यादा माल लाइक क्वालिटी वाला माल खरीदना चाहते हैं। देन भाई बेस्ट फॉर मीशो बिगनर्स के लिए बढ़िया है, फ्लिपकार्ट मिड लेवल सेलर्स के लिए एंड अमेजोन ब्रांडेड सेलर्स के लिए। नेक्स्ट फॉर कस्टमर टाइप, सो भाई एज सच मीशो पे लो प्राइस होता है, प्राइस की वजह से सेंसिटिव लोग आते हैं, नॉर्मल क्वालिटी के लोग आते हैं। फ्लिपकार्ट पे बैलेंस बायर्स होते हैं, गरीब अमीर दोनों टाइप के एंड अमेजोन पे क्वालिटी वाले मिलेंगे भाई। देन सपोर्ट सिस्टम, मीशो पे एवरेज है, जितनी सपोर्ट आप जितनी भी रेज टिकट करोगे आप तो फिर भी सही हो गया है, बट एवरेज है। फ्लिपकार्ट और पे गुड है और अमेजोन पे वेरी गुड है। अकाउंट वेरिफिकेशन मीशो का बहुत जल्दी हो जाता है, फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है और अमेजोन में केवाईसी वीडियो केवाईसी होती है। लास्ट 2 बचे। ब्रांड बिल्डिंग लो है, मीशो पे ब्रांड नहीं बना सकते आप, फ्लिपकार्ट पे बना सकते हो, अमेजोन पे बना सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन, सो मीशो पे ऑब्वियसली मीडियम ही रहेगा, फ्लिपकार्ट पे भी मीडियम है, अमेजोन पे तो वो मीडियम से लो है, क्योंकि ये 5% से 20% ये काट लेता है, क्लोजिंग काट लेता है, शिपिंग काट लेता है, तो ये सारी चीज़ें। तो भाई अगर आपको समझना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है। सो भाई आई होप आप कंपैरिजन टेबल समझ गए हो अबाउट 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का। तो ये तो था कंपैरिजन टेबल जहाँ पे मैंने आपको बहुत ब्रीफली और बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन दे दिया है। मीशो को एज अ न्यू सेलर यूज़ करने का मतलब ही यही है कि आपको है ना खर्चे में थोड़ा सा ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप लो कॉस्ट के प्राइस डाल सकते हो, प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। एंड उसका फायदा क्या होगा, आपको कोई रिटर्न नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, बस आपका शिपिंग चार्ज लगता है वो लगता है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप अगर एक बार मीशो पे हो जाते हो देन आप फ्लिपकार्ट पे मूव हो जाओ, देन आप अमेजोन पे मूव हो जाओ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी और मेरी थिंकिंग थी कि हम मीशो से ही स्टार्ट करते हैं। एज सच लो इन्वेस्टमेंट पे हम एक अच्छा खासा मार्जिन बना सकते हैं। सो ये तो हो गया नॉलेज वाली बात। अब आते हैं कमेंट्स पे। सो भाई कल परसों की वीडियोस पे, कल वाली वीडियोस पे भी कमेंट आए हुए हैं और भी आए हैं, तो मैं एक मोटिवेशन आपको देता हूँ आज, ठीक है। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने वाईटी स्टूडियो पे, जहाँ पे हम कमेंट्स पढ़ेंगे भाइयों के और उनको रिप्लाई देंगे। सो भाई ये मेरी कल वाली वीडियो है जिसपे मैंने हाउ टू अप्लाई जीएसटी है, उस पर भाई ने लिखा है आपसे कॉन्टेक्ट कैसे होगा। देन भाई से मैंने पूछा भी है किस रिगार्डिंग, देन वो रिप्लाई करते हैं ई कॉमर्स। सो मेरे भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीजी व्लॉग मेरा चैनल है जिसपे मैं डेली अपडेटेड हूँ, डेली मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो आप मेरे को यहाँ फॉलो करो, यहाँ पे कमेंट्स करो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और इवन वीडियो के थ्रू भी दूंगा। तो कोई इशू नहीं है, आपसे कनेक्टेड हूँ। और अगर फिर भी आपको सच इशू होगा, कोई ई कॉमर्स के रिगार्डिंग ही पूछना है, तो हम एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं। बट वो लाइव सेशन मैं सोच रहा हूँ 100 सब्सक्राइबर पे करूँ। तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप मेरे एज सुन एज पॉसिबल 100 सब्सक्राइबर करा सकते हो, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर माय वीडियोस। अगर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि वो लाइक मेरे को एक मोटिवेशन दे, है ना। जितना मोटिवेशन मुझे मिलेगा आप लोगों के थ्रू, तभी तो मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा। सो सिंपल सा है कि आप करो, 100 सब्सक्राइबर होते ही डेफिनेटली आई विल बी लाइव ऑन डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस, जैसे भी क्वेरीज होंगी। बाकी इतने आप कमेंट करो, आपको सारे रिप्लाई मैं थ्रू वीडियो भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। सो भाई एक भाई ने बोला है, ये 10th वाली वीडियो पे, डे 10 पे ट्रू आइज करके है, ब्रो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, योर कंटेंट इज रियली सुपर्ब एंड वैल्यूएबल, जस्ट मेक योर वीडियोस मोर एंगेजिंग विद प्रॉपर एडिटिंग एंड वॉइस ओवर्स, your content already has great value, just do what I told you and no one can stop you from growing on YouTube. So thank you so much मेरे भाई, thank you so much for giving me this type of valuable comment and it's really means a lot for me and definitely I'll just work for my this editing part and all. As such मेरा इनिशियली यही है कि मैं खुद को कंसिस्टेंट करूँ, मैं खुद की नॉलेज को गेन करूँ। अबाउट एडिटिंग एंड ऑल मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनिशियली अगर मैं उसमें एडिटिंग में घुसता हूँ ना, तो फिर वही वाली चीज़ आएगी कि मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, है ना। फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार कंसिस्टेंट हो जाऊँ, एक बार मेरे को मोटिवेशन अच्छे से, जैसे अभी मेरे को स्टार्टिंग में ही अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पंप हो रहा हूँ एंड वो शायद मेरे को एक कंसिस्टेंसी भी ले जाएगा कि हाँ मुझे रोज़ जाना है, बनाना है, मज़ा आ रहा है ना। तो या डेफिनेटली एट आ टाइम एक सिनेरियो पे मैं ज़रूर एडिटिंग, ये जितनी भी आई कैचिंग वगैरह चीज़ें हैं वो सब अपनी वीडियोस में लाऊंगा। सो जस्ट मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, आपका ये वैल्यूएबल कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यू रखता है एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी मैं जिस तरीके से आपने मुझे बोला उस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करूँगा एंड डेफिनेटली देन आप मुझे यही बोलोगे कि मैंने आपकी बात मान ली। चलो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। एक भाई ने पूछा है, गवर्नमेंट क्वार्टर है तो क्या करना है जीएसटी वाली वीडियो पे। सो मैंने इनको ये जवाब दिया कि हाँ आज वाले ब्लॉग में। सो भाई अब आपकी बारी है। अबाउट गवर्नमेंट क्वार्टर है कि वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ले लेता हूँ। तो यार अकॉर्डिंग टू माई जो मेरे नॉन में अकाउंटेंट्स हैं, सारी चीज़ें, ये दिन में मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था, मैंने उनसे भी कंसर्न किया, तो इशू आएगा गवर्नमेंट क्वार्टर में, क्योंकि है ना गवर्नमेंट के लोग बिजनेस के लिए जीएसटी नहीं कर सकते, वहाँ पे आपकी जॉब पे इशू आ जाता है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो कि नहीं करते, लेकिन मेरे को ये बताया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट क्वार्टर में है तो ऑब्वियसली वो जॉब करते होंगे, उनके फादर जॉब करते होंगे, कोई भी जॉब करता होगा, है ना। तो अगर आप इंडिविजुअल आप जॉब नहीं करते, फैमिली में कोई और करता है तो पॉसिबिलिटी है, बट फिर वहाँ पे ये आएगा गवर्नमेंट क्वार्टर में कि आप बिल किसके नाम का दोगे,
ठीक है, बिल किसके नाम का आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना पड़ता है फॉर योर एड्रेस वेरिफिकेशन। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, और ऐसा जीएसटी के काम में थोड़ा डिले रहता है, ठीक है। वैसे तो आ जाता है अगर आपके सारे प्रूफ अच्छे हैं, सारे सही हैं, बट थोड़ा सा डिले रहता है। सो अकॉर्डिंग टू माई अकाउंटेंट्स थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर है, गवर्नमेंट पे आप करोगे, लाइक प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बिजनेस है भाई, सिंपल सी बात ही है, गवर्नमेंट वालों के लिए बिजनेस नहीं है, कि वो ऑलरेडी एक जगह कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, गवर्नमेंट में तो वो बिजनेस में एंटर नहीं हो सकते, ये वाली कुछ कहानी है। बाकी फिर भी अगर क्वेरी नहीं भी सॉल्व होगी तो एक दिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने कुछ अकाउंटेंट दोस्तों को भी अपने ब्लॉग में लाऊं, उनसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूं जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट उसके लिए मुझे थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए, सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, तो घूम फिर के बात आ जाती है एक मोटिवेशन की। आप मोटिवेट करो, जितना मेरे से होगा आपको सिखाने के लिए, डेफिनेटली आई विल डू। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।